एक तरफ चारधाम यात्रा को लेकर ट्रैफिक कंट्रोल करने के लाख दावे किए जा रहे हैं, लेकिन अभी 3 दिन की छुट्टियों और वीकेंड में ही उन दावों की पोल खुल गई है। 12, 13 और 14 अप्रैल के 3 दिन के वीकेंड के दौरान भारी राज्यों से भारी संख्या में पर्यटकों के आने के कारण काफी प्रेशर रहा, जिसका असर राजधानी देहरादून के दूसरे मार्गों पर भी दिखा। लॉन्ग वीकेंड के दौरान 2 दिन में ऋषिकेश क्षेत्र में लगभग 80,000 पर्यटकों की गाड़ी पहुंची, जिसमें से लगभग 20,000 वाहन वापस गए। इस दौरान मसूरी में 2 दिन के दौरान 15,000 पर्यटक वहां आए और 8,000 वाहन वापस गए। हरिद्वार और ऋषिकेश में कई किलोमीटर का लंबा जाम देखने को मिला। देखिए, जिस हिसाब से टूरिस्ट प्लेस के डेस्टिनेशन में देहरादून जनपद, खासकर जो अगर पहाड़ में भी यात्री जा रहे हैं, चाहे वो टेहरी जाते हैं, धनौल्टी जाते हैं, मसूरी जाते हैं या अन्य जगह जा रहे हैं, तो उनका एक डेस्टिनेशन देहरादून सिटी और यहाँ के जो पर्यटक स्थल है वहाँ भी रहता है। जैसे मैंने बताया, गुच्चू पानी है, हमारा सहस्त्रधारा है और भी बहुत सारे यहाँ पर पर्यटक स्थल हैं। बेसिकली हर जगह इतनी पुलिस व्यवस्था करना, कभी कभी उसमें दिक्कत रहती है कि हर टूरिस्ट स्पॉट पर कितनी पुलिस दी जाए। तो इसमें हम कोशिश ये करते हैं कि वहाँ के जो हमारे लोकल लोग हैं उनको ही गाइड करते हैं कि आप कम से कम वहाँ की व्यवस्थाओं में सहयोग करें। खासकर जो छोटे छोटे व्यापारी हैं या जो पार्किंग देखते हैं वहाँ पर, उनको हम गाइड करते हैं कि आप यहाँ पर लोकल टूरिस्ट को व्यवस्थित भी करें। साथ ही साथ उनको अगर कोई ऐसी बात लगती है, कोई झगड़े की संभावना है या कोई गलत काम हो रहा है, तो तत्काल पुलिस को सूचना दें। और जैसे देखा गया विगत कुछ दिनों में टूरिस्ट प्लेस पर मारपीट की घटना हुई या छेड़खानी की बात आई कहीं पर, तो तुरंत ही फोन आने के बाद पुलिस ने पहुंच के वहाँ पर कार्रवाई की। वहीं चारधाम यात्रा को लेकर ट्रैफिक निर्देशालय ने तैयारी के लाख दावे किए हैं। ट्रैफिक निर्देशालय ने जाम की स्थिति को नियंत्रण में करने के लिए 3 प्लान तैयार किए हैं, जिसमें जाम की स्थिति से निजात मिल सके। चारधाम यात्रा ऋषिकेश और हरिद्वार से शुरू होती है और जाम की स्थिति भी यहीं देखी जाती है। जिस तरह पिछले दिनों वीकेंड पर भी जाम की स्थिति देखने को मिली, इसलिए यातायात निर्देशालय ने हरिद्वार और देहरादून के लिए 3 प्लान तैयार किए हैं। देखिए, जिस तरह से आप अभी भी देख रहे हैं कि पर्यटन सीजन अब शुरू होने वाला है और चारधाम यात्रा भी हमारी अब शुरू होगी, तो मेन चैलेंज इन 4 धामों में हमारा ट्रैफिक का ही रहता है। और इस संबंध में अपने ट्रैफिक प्लान्स बना, अपने ज़िले के जो SSPs है और जो हमारे ट्रैफिक के SPs हैं, इनसे समन्वय करके हमने ट्रैफिक प्लान बना लिए हैं। और हमने हरिद्वार से लेके जो हमारे जो 4 धाम के जितने भी डिस्ट्रिक्ट्स हमारे आते हैं, रुद्रप्रयाग, चमोली, उत्तरकाशी, टिहरी, पौड़ी, देहरादून, हरिद्वार, इनमें हमने ट्रैफिक प्लान्स बना लिए हैं। और हमने मौके पर 2-3 जिलों में जाके खुद भी उसको देखा है। और उसमें हमने ट्रैफिक का जो यातायात का जो दबाव है वो आने वाले समय में बढ़ता ही जाएगा। तो इसके दृष्टिगत हमने ABC 3 प्लान हमने बनाए हैं, जिसमें नॉर्मल डेज में या नॉर्मल रूटीन ट्रैफिक में क्या हमारा प्लान रहेगा। जैसे A के तहत हम चलेंगे, थोड़ा ट्रैफिक का दबाव हमारा बढ़ता है तो हम B प्लान करेंगे, जिसमें डाइवर्जन के कुछ प्लान्स होंगे। और C में यदि अत्यधिक ट्रैफिक का दबाव होता है तो उसमें हमने देहरादून और हरिद्वार में और ऊपर के जो पहाड़ी जनपद है, यद्यपि वहाँ तो बहुत कम स्पेस है, तो हॉल्टिंग प्लेसेस हमने चिन्हित किए हैं, जहाँ पर हम यातायात को कुछ देर के लिए हॉल्ट करेंगे और उसी हिसाब से हम लोग डाइवर्ट करेंगे उनको। तो हमारा प्लान रेडी है। हम लोग काफ़ी तत्परता से इसको जो है लागू करके और जो भी पूरा कोशिश इसमें लगे हैं कि चारधाम यात्रा में स्मूथ ट्रैफिक हमारा। ट्रैफिक निर्देशालय ने यातायात को कंट्रोल करने के लिए 3 प्लान बनाए तो हैं, लेकिन अब ये 3 प्लान कितने सफल होते हैं, ये तो चारधाम यात्रा शुरू होने के बाद ही पता चल पाएगा।